इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं ब्रुनाई। The first Indian Prime Minister to visit Brunei. प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय ब्रुनाई दौरे पर हैं। क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुस्सलाम के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीट बेल्ट बांध ली है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनाई की तरफ से, रेड कारपेट वेलकम, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में। मोदी की अगर पर्सनैलिटी देखी जाए तो उसके खुद भी पर्सनैलिटी के अंदर भी उसके ये है कि मतलब ना एक वो समझता है कि मतलब इंडिया जो है ना वो एक एज ए लीडर इस रीजन का एज ए लीडर है, वो ये बात साबित की है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी की तो दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। देखें, पहली बात तो हमें अपने मुल्क में कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता। अगर हम कहीं मतलब आप कह लें गलती से चले भी जाएं किसी इंटरनेशनल फर्म पे तो हम कश्मीर के अलावा कोई मसला उठाते ही नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ब्रुनई दारुसलाम जैसे ही पहुंचे, क्राउन प्रिंस हाजी ने उनका रेड कारपेट वेलकम किया। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी का ब्रुनई में भव्य स्वागत हुआ और मोदी मोदी के नारों से ब्रुनई गूंज उठा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है और यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पीएम मोदी की 2 दिवसीय ब्रुनई यात्रा और वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री का ऐसा भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम देख हक्का बक्का रह गया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का पीएम मोदी के ब्रुनई दौरे को लेकर क्या कहना है। उस दौरे की जिसकी इस वक्त धूम है हर तरफ कि ये क्या बात है कि ब्रुनाई एक छोटा सा कंट्री या कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसका हर तरफ चर्चा रहता हो, वहां पर भारत का वजीर आजम प्रधानमंत्री क्यों पहुंचा है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि मोदी साहब को वेलकम किया है क्राउन प्रिंस ब्रुनाई दारुस्सलाम हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे, लेकिन देखिए, अगर ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। तो क्यों ना होता। इसकी वजह यह है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री। तो ये कैसे हो सकता है। ब्रुनाई दारुस्सलाम के लिए ये एक बहुत अहम, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया की 5th इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है। इसलिए उन्होंने इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया। जो ब्रुनाई के सुल्तान हैं उनको तो आपने देख ही रखा होगा, बड़े मशहूर हैं ये ब्रुनाई के सुल्तान। ये इनकी दौलत के चर्चे हैं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स इनको कहा जाता है। इनके पास हजारों गाड़ियां हैं, डजन्स ऑफ कार्स नहीं है इनके पास, इनके पास हंड्रेड्स ऑफ कार्स भी नहीं है। इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी थाउजेंड्स ऑफ कार्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जरा पैलेस देखिएगा, ये जो इनका ग्रैंड पैलेस है और ये इनकी रिहाइशगाह है ब्रुनाई के सुल्तान की। और ये जो रेजिडेंस है, ये दुनिया भर की जो आप कह सकते हैं कि सबसे ग्रैंड पैलेस कहा जाता है, वो इसको कहा जाता है, जहां पर होस्ट किया जा रहा है इंडिया के वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को। कि ये विजिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस विजिट में स्पेस प्रोग्राम पे बात हो रही है, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पे, इंडिया के उस स्पेस मिशंस पर जो कि इस वक्त दुनिया में बड़ी सुपर पावर्स के साथ खड़े हैं। यानी देखिए ना, बड़ी स्पेस कंपनियां, बड़े स्पेस मिशंस, कुछ ही कंट्रीज तो है दुनिया के, अब उसमें इंडिया भी शामिल है।
तो क्योंकि जो ब्रुनाई है वो एक बहुत पैसा है ब्रुनाई के पास, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके तो यही देख लीजिए ना आप क्या सूरत हाल है। ये देखिए, ये जो है जैसे उनको वेलकम किया गया और इसके अंदर ये देखें, ये इस तरीके से उनको चबूतरे पे वो जब गार्ड ऑफ ऑनर और सब करते हैं तो उस वक्त वो ये वहां का है, क्योंकि वहां पे इससे पहले वो गई नहीं तो इसलिए जाहिर है कि ज्यादा पिक्चर्स भी आ रही। तो जो पैक्ट साइन किया जा रहा है एक तो स्पेस के लिए, अब स्पेस के लिए पैसा चाहिए भारत को, पैसा तो जरूरी होता है ना, पैसे के इन्वेस्टमेंट चाहिए और स्पेस के लिए ब्रुनाई बड़े आराम से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकता है। तो देखिए नजर कहां पर है, उनकी नजर कहां पर है, आसमानों पर है, उनकी नजर होनी चाहिए आसमानों पर ही। उन्होंने कहा कि ठीक है क्यों ना जाएं हम, हमारे तो इतने पुराने बायलैटरल रिलेशंस हैं, तो ओके हमें तो ये इस वक्त से फायदा उठाना चाहिए। उनके पास दौलत है, हमारे पास काम है, उनके पास पैसा है, हमारे पास हुनर है, हमारे पास स्पेस मिशंस हैं। तो इससे तो देखिए वहां पर ऑलरेडी का है भी ये, तो इंडिया का जो स्पेस मिशन है उसके लिए वहां पर बहुत कुछ है, लेकिन इसी के साथ कहा जा रहा है कि एक ग्रैंड स्टेशन, स्पेस स्टेशन जो है वहां पर आपको पता चलेगा कि और बनाया जा रहा है। कहना चाहेंगे हमने तो दुश्मनों के दांत खट्टे करने थे, लेकिन हमारे सियासतदानों को दुश्मनों की कोई होश ही नहीं है। हम तो ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं। हम कहते हैं जी हमारे सियासतदान आगे हैं, यही हमारे करता धरता है, यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है और इन्होंने ही मुल्क चलाना है। इंडिया को देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस तरह हर दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई के विजिट पर, तारीख का ऐसा विजिट है कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार तारीख में जो है बरनोई जा रहा है। और अगर हम बरनोई की बात करें तो उनकी सकाफत 80% इंडिया से मिलती है। बात है कि सीट बेल्ट खाली मोदी ने नहीं बांधी, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ ने भी पास ही रखी हुई है। अच्छा। वो भी जल्दी निकलने वाला है, बड़े मियाँ निकल गए हैं। अच्छा। इसने भी निकल जाना है। ओ भाई पाकिस्तान में मुझे बताएं, मुशर्रफ के बाद कौन सा सियासतदान आया है कि जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचा है। जरदारी पर्ची के ऊपर आ गया था, हमदर्दी का वोट लेके आ गया था। नवाज शरीफ रो रो के आ गया है, मुझे क्यों निकाला, वो रो रो के आ गया है। जब हमारी आवाम ही ऐसी है, जब हम इनके नौ मन आंसू देखते हैं हम इनको वोट दे देते हैं। ठीक है, इनको क्या लगे, मुशर्रफ की अगर हुकूमत आई है तो उसका अजाब किसने डाला था? नवाज शरीफ ने। उधर उसको गर्मी लग रही थी, अटक किले में मर रहा था, मच्छरों से मर रहा था जी, मुझे डील करके निकल गया। उस टाइम 72 संदूक लेके गया है। ऐसे तो नहीं गया था ना अकेला, जाके वहाँ 12 फैक्ट्रियां लगाई, दामाद को भी ले गया, सारा कुछ उन्होंने। और एक भी पाकिस्तानी उसने उधर अपनी फैक्ट्रियों में नहीं रखा। ठीक है, सारे इंडियन रखें। और फिर हम बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हीं बंदों को लेके आते हैं, फिर उन्हीं मदारियों को लेके आते हैं जो हमें तमाशा दिखाते हैं और कहते हैं ये तस्वीर बाद में दिखाएंगे, दिखाते नहीं हैं। तो ये हमारी आवाम का कसूर है भाई। हमारे पास सियासतदान एक भी सही नहीं है, कोई एक भी, मैं कहता हूँ कि एक भी सही नहीं है। अभी मौलाना साहब को कुछ होश आया है, मरते मरते शायद उसको कुछ, वो अकल की बातें कर रहा है, मगर इससे पहले उसने भी 50 साल में नहीं की। देखिए पहली बात तो हमें अपने मुल्क में कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता। अगर हम कहीं मतलब आप कह लें गलती से चले भी जाएं किसी इंटरनेशनल फर्म पे, तो हम कश्मीर के अलावा कोई मसला उठाते ही नहीं है। एक ही बात करते हैं, कश्मीर 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 कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान के इतने मसले हैं जिनको हल होने की ज़रूरत है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों हर दूसरे दिन किसी दूसरे मुल्क के विजिट पर होते हैं? क्या वजह है, वो बरनोई क्यों जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही है, और ये कायदे आज़म छोड़ के गया है। उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कायदे आज़म को ये मुल्क बनाने दिया है। ठीक है, उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि मुझे गवर्नर लगा दो उस टाइम की, मगर कायदे आज़म नहीं माना था। उसको पता था मेरे पास 6 महीने साल रह गया, उसने कहा जी मैं ही गवर्नर जनरल बनूंगा। ठीक है, इंडिया ने उनको बना दिया और इंडिया आज किधर पहुंच गया। ठीक है, सारी उम्र देखें, आज हम उन्हीं गोरों के पीछे भागते हैं, उसी के मुल्कों में को तरसते हैं, 80-80 लाख का वीज़ा लगाते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, कर्जे लेते हैं, डंकी लगाते जाते हैं, जिनको हमने निकाला था। भाई निकाला किस लिए था? ठीक है, उन्होंने देखें 30 साल से, जब से मोदी की हुकूमत आई है तो इंडिया ऊपर ही जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, जा रहा है। इंडिया को हर बंदा दावत देता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उसको बुलाऊं, मैं भी अपने बुलाऊं, क्योंकि वो हर किसी से बिजनेस कर रहा है। बहुत बड़ी एक मंडी है, वो सबको देखिए। अभी बुरनाई वो ना भी जाए उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके तो 60-70 मुल्कों से तल्लुकात है। छोटा सा मुल्क है,
5 लाख की उनकी टोटल आबादी है और उसमें अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है इंडियंस रहते हैं। और ब्रुनई का जो कल्चर है, सकाफत है, वहाँ पे जो मंदिर मौजूद हैं वो मतलब 100% इंडिया के साथ मिलता जुलता और एक छोटा सा मुल्क है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार जा रहे हैं। तारीख में ये जो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि पीएम मोदी की ब्रुनई यात्रा और सिंगापुर यात्रा को लेकर पाकिस्तान किस तरीके से दहाड़े मार रो रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।